सेट का मतलब होता है, सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। ठीक है, बट वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल दें, ध्यान से समझो, वेल डिफाइंड बोलने का मतलब है कि आपके लिए जो आंसर होगा दूसरे इंसान के लिए भी सेम आंसर होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, अगर हम बोले कि इस क्लास में जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनका नाम लिखो, ठीक है, तो क्या वो सेट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से जो बेस्ट स्टूडेंट है वो आपके हिसाब से नहीं भी हो सकता, आपके हिसाब से बेस्ट स्टूडेंट कोई और भी हो सकता है। ठीक है, फिर किसी और के लिए बेस्ट स्टूडेंट कोई और भी हो सकता है। तो दैट इज नॉट अ सेट। सेट मतलब कलेक्शन ऑफ थिंग जो वेल डिफाइंड, जो सबके लिए सेम आंसर। जैसे अगर हम बोले कि फर्स्ट 5 इवन नंबर्स लिखो, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स हम जो लिखेंगे 2 4 6 8 10, सामने वाला आदमी भी वही लिखेगा फर्स्ट 5, दूसरा भी वही लिखेगा। दैट इज अ सेट। ठीक है, सो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो, ठीक है। हाँ, तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन 2 से। ठीक है, क्वेश्चन 2 से देखो क्या बोला, द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, राइट। पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मतलब बॉडी का पार्ट्स। अब बॉडी का पार्ट्स आप जो लिखिएगा सामने वाला भी वही लिखेगा, हैंड, लेग, आईज, नोज, ये सब। तो यस, इट इज अ सेट, बस यस नो लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट, द टीम ऑफ, बताओ, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। बोलो। नो। क्यों? क्योंकि 11 बेस्ट क्रिकेटर आपके हिसाब से जो है वो मेरे हिसाब से नहीं भी हो सकता, राइट। सो दैट इज नो। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। यस। उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। यस, क्योंकि जितने भी इवन इंटीजर्स है, हम जितने इवन इंटीजर लिखेंगे सामने वाला भी वही लिखेगा, राइट। उसके बाद द कलेक्शन, यहाँ पे ऑल इवन इंटीजर्स बोला है, तो ऑल हम जितना लिखेंगे वो भी। द कलेक्शन ऑफ 5 स्टूडेंट्स, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। बेस्ट 5 स्टूडेंट नो होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो आपके हिसाब से नहीं भी हो सकता। ओके, समझ में आया? अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पे। तो यहाँ पे सब नोट कर लिया सब कोई? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो चीज हम लोग को देखना है उसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। ध्यान से समझो, कोई भी सेट को, मान लो, ध्यान से समझना क्या आप बता रहे हैं। मान लो हम बोले कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, राइट, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होगा बताओ कोई? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होगा बताओ? 1 2 3 4 5। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से लेकर 5 तक हो गया फर्स्ट 5 नेचुरल। तो हम लोग ना ऐसे सेकेंड ब्रैकेट देते हैं, जब भी सेट लिखते हैं तो हम लोग ऐसे सेकेंड ब्रैकेट देते हैं और उसके अंदर सारे एलिमेंट्स को कॉमा देके लिखते हैं। ठीक है, तो जो आंसर होता है उसको हम लोग सेकेंड ब्रैकेट के अंदर ऐसे कॉमा देके, हाँ हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये एक सेट है ए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वैसे ही करके आप लोग के क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ए एक सेट है, दैट इज इक्वल्स 1 से लेकर वो लोग पूरे 10 तक लिए। ठीक है, पूरे 10 तक। अब देखो 1 से लेकर 10 तक, यहाँ पे क्या है कि हम लोग का जो क्वेश्चन है वो मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया है देखो, यहाँ पे एक सेट दिया है ए और बोल रहा है इंसर्ट अप्रोप्रिएट सिंबल। देखो यहाँ पे ना 2 सिंबल दिया हुआ है, ध्यान से समझो। ये वाला सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू मतलब कोई एलिमेंट उस सेट का हिस्सा है। जैसे देखो सबसे पहले क्या बोला है,
सबसे पहले बोला है 2-A, राइट, 2-A। अब बताओ 2 क्या इस सेट पे बिलोंग कर रहा है? कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बिलोंग्स टू का सिंपल। अगर बिलोंग्स टू नहीं होता है तो हम लोग उसको ऐसे करते हैं, ठीक है, डॉट बिलोंग्स। चलो बी नंबर देखो 1 2 3, सॉरी सॉरी, बी नंबर है 5-A, बोलो क्या होगा? 5 क्या इस पे बिलोंग कर रहा है? यस, ठीक है। नेक्स्ट 7 बिलोंग्स टू ए, यस, ठीक है। उसके बाद 13 बिलोंग्स टू ए, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, राइट। 13 जो है वो ए का पार्ट नहीं है, क्योंकि देखो ए जो है वो 1 से लेकर 10 तक है, राइट। उसके बाद देखो ई नंबर क्या है? ई नंबर बोला 11, 11 क्या बिलोंग कर रहा है? नहीं, 11 नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आया? तो ऐसे करके बिलोंग्स टू डॉट बिलोंग्स टू हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 5 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 5, अच्छा 4, हाँ 4 में आ जाता है, ये हटा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 4 में देखो क्या बोला है? सी इज इक्वल्स टू 8 3 2 4 6, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, जो 2 है वो बिलोंग्स टू सी लिखा हुआ है, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा, क्योंकि देखो 2 जो है वो तो सी में है, राइट, तो ये हो जाएगा मेरा ट्रू। उसके बाद देखो बोला है 1 2 3 बिलोंग्स टू सी, 1 2 3 ये लोग क्या सी में बिलोंग कर रहा है? नहीं, सिर्फ 2 और 3 कर रहा है, 1 तो नहीं कर रहा है, तो दूसरा वाला क्या होगा? फॉल्स। उसके बाद 8 and 6 बिलोंग्स टू सी, ट्रू, क्योंकि 8 और 6 दोनों ही 8 और 6 दोनों ही सी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट 10 नॉट बिलोंग्स टू सी, 10 जो है वो सी में बिलोंग नहीं होता है, ट्रू। यहाँ पे सी के अंदर तो 10 नहीं है, तो ये लोग ट्रू ही बोला है, ठीक है। अंडरस्टूड? समझ में आया? उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 5 आ जाते हैं। क्वेश्चन 5 में देखो क्या बोला है? सी जो है वो एक सेट है दैट इज इक्वल्स टू कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे सारा कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, जितने भी कॉन्सोनेंट, अब वो हम लोग नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे सारा कॉन्सोनेंट जैसे बी, सी, बी, ठीक है, ए, सारा कॉन्सोनेंट आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखो बोल रहा है ओ बिलोंग्स टू सी, ओ बिलोंग्स टू सी, बोलो ट्रू होगा या फॉल्स? ट्रू होगा, क्योंकि ओ तो कॉन्सोनेंट होता है, राइट, और सी में तो सारा कॉन्सोनेंट है। उसके बाद सी बिलोंग्स टू सी, सी बिलोंग्स टू सी, सी क्या होता है? सी क्या होता है सबसे पहले बोलो? सी इज अ कॉन्सोनेंट या वोवेल? कॉन्सोनेंट है, तो ट्रू होगा, राइट, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये जो सेट है इसमें सारे कॉन्सोनेंट है, तो सी जो है वो तो कॉन्सोनेंट में ही होगा ना, इसीलिए ये भी ट्रू। नेक्स्ट बी सी डी बिलोंग्स टू सी, बी सी और डी बिलोंग्स टू सी, बोलो ट्रू, क्योंकि ये लोग भी कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट ए ई नॉट बिलोंग्स टू सी, ए गुड, ठीक है, क्यों? क्योंकि ए और ई जो है वो तो भावल है, वो सी में बिलोंग नहीं कर रहा, राइट, सो दैट इज ट्रू। उसके बाद देखो जेड वाई एंड ए बिलोंग्स टू सी, ये भी फॉल्स, क्यों? क्योंकि ए तो सी में बिलोंग करता ही नहीं है, राइट। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, जो 6 है, यहाँ पे बोला है कि सेट 2897 और 9782, दीज टू आर नॉट सेम, फॉल्स, ठीक है। ये दोनों तो सेम है, इनका एलिमेंट्स देखो, यहाँ पे 2897 है, यहाँ पे 2897 है, राइट, तो ये लोग तो सेम है, बट क्वेश्चन में बोल रहे हैं सेम नहीं है, ठीक है। चलो नंबर बी 683 एंड 66883 आर सेम, नहीं, ट्रू ट्रू। आप अगर रिपीट भी करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 241 22413, फॉल्स, ठीक है।
उसके बाद देखो कलेक्शन ऑफ वावेल्स यूज्ड इन द वर्ड चंडीगढ़ फॉर्म्स अ सेट, ये भी ट्रू, क्योंकि देखो इस चंडीगढ़ वर्ड से आप वावेल तो निकाल ही सकते हो, सबके लिए आंसर सेम होगा, राइट। उसके बाद इफ इनफाइनाइट सेट भी होता है, जैसे अगर आपको बोला गया कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो आप वन से लेके तो इनफाइनाइट तक चलते जाओ, ठीक है। अच्छा खैर, देखो इफ यू इज अ सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड अम्ब्रेला, ठीक है, देखो अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला का सारा लेटर्स को अगर सेट में लिखना है तो आप क्या क्या लिखेंगे, यू एम बी आर ई एल ए, ठीक है, दो बार और नहीं लिख रहे हो, दो बार लिखो एक बार लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखते ये लोग क्या लिखा है, यू एम बी आर ई एल आई दे दिया है, तो फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। उसके बाद बोला पैन केक, पैन केक पे देखो PANCAKE, बट यहाँ पे तो सी है ही नहीं, राइट, यहाँ पे सीट है ही नहीं, तो फॉल्स, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। उसके बाद देखो क्या बोला क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अब ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है थोड़ा समझो। अभी तक हम लोग जितना भी सेट देख रहे थे वो लोग क्या ऐसे सेकंड ब्रैकेट में लिख रहे थे, ये सेकंड ब्रैकेट में जो लिखा जाता है इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, और सेकंड ब्रैकेट में लिखा तो जाता है बट उसके साथ हम लोग एलिमेंट्स को कॉमा दे दे के लिखते हैं, उसको रोस्टर फॉर्म। जैसे एक एग्जाम्पल देखो बोला है सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड फॉलो, तो फॉलो में क्या क्या लेटर्स है, एफ कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा डब्ल्यू, राइट। हम रिपीट नहीं कर रहे, रिपीट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, जो एक लेटर एक बार यूज हो गया उसको एक ही बार। तो ये जो हम लोग का जो लेटर्स को कॉमा दे के लिखे हैं दैट इज सेट, दैट इज द रोस्टर फॉर्म, समझ में आया। तो जब एलिमेंट्स को कॉमा दे के लिखा जाता है उसको रोस्टर। उसके बाद सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ एल्जेब्रा, तो क्या होगा, ALGEBR, ठीक है। उसके बाद देखो सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ बेटर, BETR, ठीक है। उसके बाद देखो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10, बताओ नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होगा, 1 2 3 4 ठीक है, 10 नहीं होगा क्योंकि लेस देन बोला गया है, राइट। उसके बाद फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है बताओ, प्राइम नंबर, गुड वेरी गुड, प्राइम नंबर जो किसी टेबल से नहीं जाता हो सिर्फ खुद और वन से, तो 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट 5 प्राइम, ओके, समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन हम लोग, उसके बाद हम लोग से क्या बोला गया है, 8 में राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि हम लोग एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, एलिमेंट्स दिया होगा और हम लोग उसका इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, समझ में। तो सबसे पहले देखो ए में क्या बोला है, 2 4 6 है, हम लोग उसको लिखेंगे, हम लोग उसको लिखेंगे एक्स, दैट इज, इसको बोलेंगे एक्स सच दैट एक्स इज फर्स्ट 3 इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो 2 4 6 लिखा है, तो अब 2 4 6 का इंस्ट्रक्शन लिखना है कि क्या स्टेटमेंट होगा जिसका आंसर 2 4 6 आएगा, ठीक है। तो मान लो अगर आपको क्वेश्चन दिया रहता है एक्स इज फर्स्ट 3 इवन नंबर, तभी ना हम लोग 2 4 6 लिखते हैं, तो वही ये लोग आंसर दिया, हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है। उसके बाद बी नंबर देखो 1 3 5 7, लिखो एक्स, दैट इज एक्स इज फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। उसके बाद देखो सी नंबर क्या बोला गया, सी नंबर बोला है 1 2 3 4, हम लोग लिखेंगे एक्स, दैट इज एक्स इज फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, जल्दी जल्दी लिखो,
उसके बाद नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे नंबर्स खोल लेते हैं। उसके बाद देखो ए ई आई ओ यू, यहाँ पे लिखो एक्स सच दैट एक्स इज vowel ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। उसके बाद एक्स दैट इज एक्स इज फर्स्ट 3 days ऑफ अ वीक, फर्स्ट 3 days ऑफ अ वीक, ठीक है। फर्स्ट 3 working days, या ऐसे ही सिर्फ फर्स्ट 3 days ही लिखो। उसके बाद देखो 6 12 8 24, लिखो एक्स दैट इज एक्स इज फर्स्ट फोर मल्टीपल्स, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 6 8 12 24, x that is x is a factor of 24, ठीक है। 5.2 क्वेश्चन 3, देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज अ सेट, इसमें से सेट कौन सा है वो बता। देखो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया सेट है, ठीक है, क्योंकि सबके लिए सेम आंसर होगा। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मैथ्स बुक, नो। उसके बाद इजी प्रॉब्लम्स इन योर मैथ्स बुक, नो, ठीक है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग इजी प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, अब एक चीज देखो, फाइनाइट सेट का मतलब होता है ना जिसका एलिमेंट्स लिमिटेड हो, ठीक है, और इनफाइनाइट सेट का मतलब जो कभी खत्म नहीं। सबसे पहले आता है फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि जो लिमिटेड, जैसे मान लो बोला गया है कि एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, राइट। अब नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है बोलो, 1 से, तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। लेस देन 5 बोला गया, तो हम लोग 1 2 3 4 लिख दिए। सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब जो लिमिटेड हो। बट अगर मान लो बोला जाता कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल, तो यहाँ पे 1 से लेकर ये चलते जाएगा, और ये कोई एंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कभी बताया ही नहीं गया कि एंड कहाँ तक है। सो दिस इज अ इनफाइनाइट सेट, ठीक है, दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। उसके बाद आ जाता है हम लोग का एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब जिसका कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं, जिसका कोई वैल्यू होता ही नहीं। मतलब मान लो आप लोग को बोला गया है an odd number, an odd number which is which is a which is a multiple of 2, ठीक है, मल्टीपल ऑफ। सबसे पहले बोलो कि मल्टीपल ऑफ 2 क्या होता है, जो 2 के टेबल में आता है। बट यहाँ पे बोला कि 2 के टेबल में आता हुआ नंबर जो कि ऑड हो, कोई ऑड नहीं नंबर आता है, ठीक है। सो दिस विल बी एम्प्टी सेट, ठीक है। और एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है, ठीक है। नल सेट मतलब जिसका कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट। इसके बाद क्या होता है, सिंगलेटन सेट, ठीक है। सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट का मतलब होता है कि जिसका बस एक ही वैल्यू, ये एक ही एलिमेंट। जैसे मान लो अगर हम बोले कि इवन प्राइम नंबर, ठीक है, इवन प्राइम नंबर, तो देखो प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी और के टेबल में नहीं आता, जिसका बस 2 ही फैक्टर है, वो खुद है और 1। इवन प्राइम नंबर में सिर्फ 2 आता है, तो 2 इज द इवन प्राइम नंबर। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर ही नहीं है जो इवन हो, ठीक है। सो दैट इज अ सिंगलेटन सेट, मतलब जिसमें बस एक ही हो, ठीक है। समझ में? यहाँ पे क्या बोला गया है, सेट एम गर्ल रीडिंग 24 आवर्स अ डे, ठीक है, गर्ल रीडिंग 24 आवर्स अ डे।
अब देखो ये सेट डिफाइन नहीं हो रहा, राइट। ये गर्ल रीडिंग कौन सा गर्ल है, ठीक है, क्या सब्जेक्ट पर, कुछ भी नहीं बताया गया, बस बोल दिया गया है ये गर्ल रीडिंग 24 आवर्स अ डे। नल सेट। तो ये कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसीलिए क्या हो जाएगा मेरा नल सेट, ठीक है, नल सेट। उसके बाद देखो ए सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 98, देखो 98 से बड़ा, 98 से बड़ा 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 99, नहीं राइट, 99, 99, ठीक है। सो 99 इज अ 2 डिजिट नंबर और वो 98 से बड़ा है, ठीक है। तो बताओ ये कौन सा सेट होगा, नल सेट, सिंगलेटन सेट या इनफाइनाइट सेट? सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट होगा, क्यों, क्योंकि इसमें बस एक ही वैल्यू है 99 है, इसके अलावा तो और कोई नहीं हो रहा, सो देयरफॉर इट इज अ सिंगलेटन सेट, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज 2, ओके। देखो डी में क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होता है, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब होता है जो एक के अंदर एक, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा सर्कल एग्जिस्ट कर सकता है, राइट, तो देयरफॉर इट इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। तो रिवर्स इन इंडिया तो लिमिटेड है इंडिया में, ये हो गया फॉल्स। उसके बाद x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। नहीं, देखो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट वो क्या होता है, 1 होता है, 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट, और 1 जो है वो नेचुरल, तो ये क्या इनफाइनाइट सेट है, नहीं, देयरफॉर इट इज फॉल्स, राइट। अब हम लोग समझेंगे ना ओवरलैपिंग सेट किसे कहा जाता है, ओवरलैपिंग सेट, राइट, ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट का मतलब होता है जब दो एलिमेंट्स मैच करें, जैसे मान लो 2 या 2 से ज़्यादा या कुछ भी एलिमेंट अगर मैच करें या एक एलिमेंट मैच करें, तो जैसे मान लो हम एक सेट बोले ए जो कि इवन नंबर्स है, ठीक है, इवन नंबर्स है, और एक सेट बोले हम बी जो कि प्राइम नंबर्स है, राइट। तो ए में क्या क्या आ जाएगा, ए में आ जाएगा 2, 4, 6, 8 ऐसे करके चलता जाएगा, और बी में क्या आ जाएगा 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे करके चलता जाएगा। तो देखो इनमें 2 मैच कर रहा है, तो देयरफॉर इट इज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखो यहाँ पे ई नंबर में क्या बोला गया है, सेट ए जो है वो है लेटर्स ऑफ वर्ड मैड, राइट, लेटर्स ऑफ वर्ड मैड। तो मैड में क्या क्या होता है, एम, ए और डी, और बी में क्या होता है, बी में देखो लेटर्स ऑफ वर्ड डैड, तो डी, ए, डी, तो यहाँ पे देखो लेटर्स मैच कर रहा है, सो देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा ओवरलैपिंग। इसको ना स्मॉल लेटर्स एम, ए और डी, ठीक है, और डी, ए, और इसको रिपीट मत करो, डी 2 बार है ना, तो हम लोग एक ही बार लिखें, हम लोग पिछले एक्सरसाइज में देखे ना कि एक ही बार लिखा जाता है, रिपीट मत करो, ठीक है। सो दिस, और एक चीज़ याद रखो कि अल्फ़ाबेट जब भी रहेगा तो हम लोग स्मॉल लेटर्स में, ठीक है, और रिपीट नहीं करो। देखो नेक्स्ट एक और चीज़ समझो, कार्डिनल नंबर किसे कहते हैं, कार्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स, मान लो आपके पास एक सेट है ए विच इज़ 2, 4, 6, 8, राइट, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4, राइट। तो हम लोग लिखेंगे एन ऑफ ए, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 4। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 4। कार्डिनल नंबर मतलब एक सेट में कितने एलिमेंट्स है। तो उसी प्रकार से एफ नंबर देखो, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या दिया हुआ है, 0, बोलो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 1, क्योंकि एक एलिमेंट है, सो द कार्डिनल नंबर इज 1,
ठीक है। कार्डिनल नंबर मतलब होता है कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स है। अगर एक सेट में 4 एलिमेंट्स है तो उसका कार्डिनल नंबर होगा 4। अगर एक सेट में एक एलिमेंट है तो कार्डिनल नंबर होगा 1। यहाँ पर नेम ऑफ द सेट में सबसे पहले देखो सेट ऑफ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब जो 5 के टेबल में आता है, और ये तो चलता जाएगा, ठीक है, ये तो इनफाइनाइट जाएगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ओके। उसके बाद क्या बोला गया, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर मतलब एक ही होता है ना, सिंगलेटन सेट, राइट। उसके बाद इवन प्राइम नंबर तो एक ही है 2, उसके अलावा तो और कुछ नहीं होता, राइट। उसका सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। मंथ्स ऑफ अ ईयर तो लिमिटेड है, तो इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट। उसके बाद देखो क्या बोला गया, सेट ऑफ प्राइम नंबर विच इज लेस देन 2। प्राइम नंबर लेस देन 2 क्या कुछ होता है? प्राइम नंबर तो खुद ही 2 से स्टार्ट होता है, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट या नल सेट। ओके। उसके बाद सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। बताओ, ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब ऑड नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो, ये भी कुछ नहीं होगा, तो ये भी नल सेट हो गया, राइट। सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये फाइनाइट सेट होगा क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में फाइनाइट सेट है, राइट। उसका सेट ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ, ठीक है, सेट ऑफ ठीक है। फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ फॉलोइंग सेट। कार्डिनलिटी अभी हम बताएं कितना एलिमेंट्स होता है, तो यहाँ पे देखो ए में 3 एलिमेंट्स है 1 4 7। इसको ना ऐसे लिखना, देखो ऐसे लिखना इसको, दैट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। उसके बाद देखो पी में बताओ कितना होगा, 3। उसके बाद क्यू में बताओ कितना होगा, 4। उसके बाद पी में बताओ कितना होगा, नंबर्स बिटवीन 0 and 20 which are divisible by 6। 0 और 20 के बीच में क्या क्या होगा, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 18 होगा, सो इट विल बी 3। उसके बाद लेटर्स इन द वर्ड ऑपोजिशन। पहले हम ऑपोजिशन में देखते क्या क्या लेटर्स है, ओ है, पी है, एस है, आई है, टी है, राइट, और एन है। ओके, तो क्या क्या हुआ बोलो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे बी हो गया मेरा 6, ठीक है। उसके बाद एफ 8, हाँ हाँ, ए 8 कैसे होगा, अरे वो 8 ऑपोजिशन, रिपीट कुछ नहीं होगा, रिपीट कुछ नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, ओ पी, ठीक है, एस आई टी एन। नेक्स्ट देखो एफ में क्या बोला है, एक्स इज अ नेगेटिव इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन -6, ठीक है, ग्रेटर देन -6। तो ग्रेटर देन -6 क्या क्या होगा, -5 -4 -3 -2 -1, ठीक है। तो कितना हुआ बताओ, 5। सो इसको हम लोग लिखेंगे 5। उसके बाद जी, x belongs to natural number, x lies between 40 and 50 and is divisible by 2। तो देखो divisible by 2 क्या क्या होगा, 42 होगा, 44 होगा, 46 होगा, 48 होगा, राइट। तो यहाँ पे कितने हुए, 4 हुए, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 4। समझ में आया? नहीं, ये बात समझ में नहीं आया। यहाँ पर ये सब चारों नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, इसीलिए ये हो गया 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे बोला है स्टेट वेदर गिवन इज अ इनफाइनाइट और फाइनाइट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये इनफाइनाइट सेट है, देखो ये डॉटेड दिया हुआ है ना, और वो कभी ऐड नहीं हो रहा, तो ये हो गया मेरा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। बी में देखो बोला गया 1 से लेकर 20 तक है, तो ये फाइनाइट सेट है,
ठीक है। सी में देखो ये भी फाइनाइट सेट है, डी में देखो ये भी फाइनाइट सेट है, और ई में देखो इनफाइनाइट सेट। ओके, अच्छा 7 में देखो यहाँ पे बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी। हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि ये एम्प्टी सेट है कि नहीं, ठीक है। सेट ऑफ क्वाड्रिलैटरल विथ 5 साइड्स। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा याद रखो क्वाड्रिलैटरल, 4 साइड होता है। क्वाड्रिलैटरल का 4 साइड होता है, ठीक है। क्वाड मतलब 4 साइड है, तो कभी भी 5 साइड नहीं होगा, तो ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो यस लिख दो। उसके बाद x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल्स टू 0, तो ये भी एम्प्टी सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। सी नंबर बोला x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि ऑड नेचुरल नंबर तो होता है 3 5 ऐसा। उसके बाद देखो x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ये भी एम्प्टी सेट है, क्योंकि 2 से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद 2 3 4 5 ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है, नो। ओके, उसके बाद 8 में आ जाते हैं। तो इक्वल सेट का मतलब जिसके एलिमेंट सेम होंगे। यहाँ पे देखो 1 3 5 7 ये चलता जा रहा है, और दूसरा वाला भी देखो ऑल ऑड नेचुरल नंबर, तो ये इक्वल सेट है, यस। उसके बाद एरोप्लेन में क्या क्या लेटर्स है, AEROPLNE, एन, तो दोनों इक्वल है, यस। उसके बाद देखो क्या बोला गया है, उसके बाद देखो -1 2 3 4 है, यहाँ सिर्फ 1 2, तो ये नो। उसके बाद ऑल प्राइम नंबर्स, और दूसरा वाला भी देखो 2 3 5 7 11, तो ये यस इक्वल है। उसके बाद ऑड नेचुरल नंबर्स इवन नेचुरल नंबर्स, तो ये इक्वल नहीं, ठीक है।